Barbie's lovely family। हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या। तो आज हम देखेंगे एक फेरी टेल जिसमें एक फेरी एक गर्ल बन के कॉलेज में एडमिशन लेती है और ये एक कॉलेज लव स्टोरी भी है। और चलो फिर देखते हैं इस कॉलेज लव स्टोरी। टेल सीक्रेट। ये कहानी है एक फेरी की जिसका नाम रोजी था, जो कि एक बार फेरीलैंड घूमने आई थी। तब वो एक नेट में फंस गई थी और तब उसे एक कॉलेज बॉय ने बचाया था, जो कि एक अच्छा लड़का था। लेकिन मैं गलती से वहाँ पे मेरा एक ब्लू कलर का लॉकेट भूल गई, जो कि मैजिकल था। अगर वो किसी को मिल जाए तो कोई शायद उसका मिसयूज़ भी कर सकता है। इसलिए मुझे वो लॉकेट कुछ भी करके लाना था। तब मैंने देखा कि शायद वो लॉकेट उस लड़की के पास है। जब मैंने मैजिकल ग्लास में देखा कि वो लॉकेट उसके पास है, तो मुझे कुछ भी करके उसके पास जाना पड़ेगा, तब जाके मुझे वो लॉकेट मिलेगा। लेकिन मैं वहाँ पे जाऊँ कैसे? अब मैं क्या करूँ? मैं तो एक फेरी हूँ और मेरे पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स है और वो तो एक साधारण लड़का है। अगर मैं उसे बता दूंगी तो शायद वो लॉकेट फिर से ना दे। एक काम करती हूँ, मैं भी एक कॉलेज गर्ल बन जाती हूँ और उसके कॉलेज में एडमिशन ले लेती हूँ, जिससे वो लड़का मुझे वो लॉकेट फिर से लौटा देगा। तो पहले तो मुझे एक लड़की बनने के लिए एक फॉर्मूला लेना पड़ेगा, जिससे मैं पूरी तरह से एक ह्यूमन गर्ल बन जाऊंगी। और यह फेरी 3 केमिकल को मिला के एक ऑर्डिनरी लड़की बन जाती है और उसी लड़की के कॉलेज में एडमिशन लेती है, जिससे उसे वो अपना लॉकेट फिर से पा सके। फिर वो फेरी उस केमिकल को पी लेती है, जिससे वो जल्दी से एक ह्यूमन गर्ल बन जाए। और इसी तरह से वो अपने विंग्स भी निकाल लेती है। फिर ये अपने विंग्स निकालती है। फिर जो उसे थोड़ी इंजरी होती है उसकी ट्रीटमेंट कर लेती है और वो अभी एकदम सिंपल गर्ल लग रही थी और वो अपनी सारी इंजरी निकालती है। अब उसे कुछ भी करके उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे वो लॉकेट फिर से लाना पड़ेगा, वरना कोई उस लॉकेट की पावर्स का मिसयूज़ भी कर सकता है। शायद वो लड़का भी उस पावर्स का मिसयूज़ कर सकता है। वैसे वो लड़का अच्छा ही था, इसलिए उसने उसकी जान बचाई थी तब नेट में जब वो फंसी थी। तो अब वो ऑर्डिनरी गर्ल बनने के लिए पहले तो अपना ड्रेसअप करती है। अपना ग्रीन कलर का फेरी गाउन वो निकाल देती है। फिर वो एक फैशनेबल ड्रेस बनाने की कोशिश करती है, क्योंकि मॉडर्न कॉलेज में फैशनेबल ड्रेसेस सारी लड़कियां वैसे ही पहनती, तो वो भी सोचती कि मैं एक फैशनेबल टॉप बना लेती हूँ। तो अच्छे से एक टॉप डिज़ाइन करती है मरून कलर का, अच्छे से उसका कट आउट करती है। फिर वो उस कट आउट को पहन लेती है। फिर वो एक अच्छी सी ब्लैक कलर की पैंट बनाती है, जो कि बहुत स्टाइलिश थी और जो कि उसे बहुत स्टाइलिश लुक में देगी। फिर उस पैंट को वो कट आउट करती है और यहाँ पे वो ब्लैक कलर की पैंट रेडी हो जाती है और प्रिंसेस ऐसे करके मॉडर्न कॉलेज गर्ल की तरह ड्रेसअप कर लेती है। फिर वो एकदम ऑर्डिनरी गर्ल की तरह दिखने लगती है। फिर वो सोचती है कि कुछ उसे चेहरे में कुछ अलग करना चाहिए, तो पहले तो वो अपना फेस का स्पा करती है। फिर वो मॉडर्न कॉलेज गर्ल की तरह ड्रेसअप कर लेती है। एक मरून कलर का टॉप और ब्लैक कलर की पैंट में वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। फिर वो अपने फेस का स्पा करती है। तो पहले तो वो अपने फेस को एक ब्लू कलर का फेशियल स्पा किट लगाती है। फिर वो वॉश कर लेती है। फिर फेरी मैजिकल स्पा के बाद एक ऑर्डिनरी लड़की की तरह दिखने लगती है। फिर फेरी सोचती है कि कॉलेज में उसके लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी। तो पहले वो सोचती है कि पहले उसे बैग पैक करनी पड़ेगी। फिर वो सारी चीज़ें मैजिक से लाती है, जो कि उसे कॉलेज में लगने वाली होती है। तब वो कॉलेज गर्ल की तरह पूरी तरह रेडी हो जाती है। फिर वो अपनी एक पिंक कलर की बैग निकालती है, जिसमें थोड़ा मेकअप का सामान रखती है। फिर थोड़े बुक्स रखती है, जो कि उसे लगने वाले होते हैं। फिर एक वाटर बॉटल रखती है। फिर बुक्स रखती है, जो कि उसे कॉलेज में लगने वाली थी। और ऐसे ही वो अपना बैग पैक कर लेती है। वाह, मैजिक से वो अपना सारा सामान पैक कर लेती है। फिर वो कॉलेज के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो मैजिक से अपने रूम में जाती है और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें ढूंढती है, जो उसे कॉलेज के लिए लगने वाली होती है। तो पहले वो जल्दी जल्दी करके चीज़ें सारी निकाल के रखती है, जैसे वाटर बॉटल, बुक्स, पेन, पेंसिल, सब कुछ वो अपने बैग में पैक कर लेती है। फिर वो अपनी रूम जो उसने मैजिक से बनाई होती है उसे क्लीन कर लेती है और कॉलेज को जो भी चीज़ें लगने वाली होती है कल के लिए, वो सारी वो पैक कर लेती है।
और फिर वो उस कॉलेज में एडमिशन ले लेती है जहाँ पे वो उस लड़के से मिल पाए और कुछ तो उस लॉकेट के बारे में पता कर पाए। फिर जब उसका कॉलेज में फर्स्ट डे होता है तब वो साइंस का एक्सपेरिमेंट करने के लिए उस लड़के के साथ मिल जाती है। उस लड़के के साथ उसकी पहली मुलाकात होती है, वो भी साइंस लैब में। तो वो उस लड़के से अच्छे से बात करती है क्योंकि उसे कुछ भी करके वो सीक्रेट्स जानने होते कि वो लॉकेट है कहाँ। तो फिर वो लड़का कहता है कि तुम मेरे साथ ये साइंस का एक्सपेरिमेंट करो और तुम मेरी लैब पार्टनर बन जाओ। तो वो बोलती है ठीक है। फिर वो उसमें एक केमिकल डालते, उसे कुछ पता नहीं होता और अचानक से वहाँ पे आग लग जाती है उस केमिकल के वजह से, और प्रिंसेस और वो लड़का इंजोर हो जाते। फिर भी वो लड़का उसे कुछ नहीं कहता और वो दोनों कोशिश करते हैं कि वो आग को कैसे रोक सके। तो वो लड़का पहले तो फायर एक्सटिंग्विशर से वो आग को रोकता है, फिर वो सारी आग को बुझा देता है और फिर वो कहती है आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं था, ये मेरा फर्स्ट डे था, मुझे पता नहीं था कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे करना है। पर वो लड़का बहुत अच्छा होता है, वो कहता है इट्स ओके, ये तुम्हारा फर्स्ट डे था ना कॉलेज में, इसलिए तुम्हें नहीं पता चला, कुछ नहीं, एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। फिर वो दोनों मिलके वो सारी चीज़ों को ठीक ठाक कर देते हैं टीचर आने से पहले, वरना टीचर उन्हें बहुत डांटती। इसलिए उन्होंने वो जल्दी जल्दी से सब कुछ साफ कर दिया। फिर उन्होंने वो सारा जो भी कचरा था वो उस डस्टबिन में डाल दिया। धीरे धीरे करके वहाँ का सारा कचरा क्लीन कर लिया। फिर फेरी ने उस लड़के से पूछा क्या तुम किसी फेरी को जानते हो जो एक बार एक नेट में फंस चुकी थी और उसका कुछ तो लॉकेट गिर गया था, क्या तुम वो स्टोरी के बारे में जानते हो? फिर लड़के ने कहा मैंने एक बार रेस्क्यू तो किया था एक फेरी को जो कि एक नेट में फंस गई थी और उसका जो लॉकेट था वो शायद गिरा था, ऐसा कुछ मुझे नहीं याद आ रहा। कुछ उसका लॉकेट था, मैंने तो नहीं देखा कोई लॉकेट था, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा उस दिन के बारे में कि क्योंकि वो बहुत पहले की बात है वो फेरी की, और मुझे तो लगता है कि वो ड्रीम था क्योंकि फेरी हमारे यहाँ पे कैसे आएगी। लेकिन हाँ, उसके गले में नीला लॉकेट था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन तुम मुझे क्यों पूछ रही हो उस फेरी के बारे में? फिर फेरी ने कहा ऐसे ही पूछ रही थी, एक्चुअली मैंने वो कहानी मेरे फ्रेंड से सुनी थी, तुम्हें कुछ नहीं पता तो छोड़ दो। फिर लड़के ने कहा ऐसा एक्सपेरिमेंट तो आज तक कभी नहीं हुआ हमारे लैब में, लेकिन चलो हम इसे जल्दी जल्दी क्लीन अप करते हैं, वरना टीचर ने देख लिया तो हमें बहुत डांटेगी। फिर फेरी ने कहा हाँ हाँ, जल्दी जल्दी क्लीन अप करती हूँ, और सुनो, अगर तुम्हें वो लॉकेट के बारे में कुछ कभी पता चले तो मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। लड़के ने कहा ओके, बता दूंगा, अभी फ़िलहाल के लिए ये तो ठीक करो, वरना हमें इसके पैसे देने पड़ेंगे, हमारा प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट है, सब कुछ हमें देना पड़ेगा। और यह फेरी और वो लड़का जल्दी जल्दी साइंस लैब के एक्सपेरिमेंट का जो उन्होंने सब कुछ ख़राब किया होता है उसे ठीक करने में लग जाते हैं। Excellent. You have got skills. Awesome. You have got skills. Excellent. Fantastic. Great. You have got skills. Excellent. Great. Amazing. और फाइनली लैब
Amazing! You have got skills. वाओ, ये कॉलेज की लव स्टोरी कितनी अमेजिंग थी ना। आई एम वेटिंग फॉर पार्ट 2। आर यू ऑल्सो? सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बारबीज लवली फैमिली। बाय।